हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी के लिए जो जनरल साइंस है उसमें से लगभग क्वेश्चन जो 15 आते हैं उसमें से 11-12 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे गए हैं। जो पिछला पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। हमने उस हिसाब से जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नए हैं, कॉमन सेंस से भी वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उनको शामिल करने की कोशिश की है। यहाँ पर आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन है, इसके बाहर बायो में कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। एक वीडियो मैंने इसके पहले बताया जनरल साइंस का, एक वीडियो ये बनाया है, इन दोनों को मिला के देख लीजिए तो जनरल साइंस सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का एक वीडियो और बना देंगे, तो कम से कम यूकेपीएससी में जो सेक्शन स्टैटिक जीके और करंट के अलावा आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए विच इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस करना होता है? प्रोटीन। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, विच बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन विच इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसिस प्रोटीन? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन विच इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसिस व्हाट? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है मिटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल एक्टिविटीज विद इन सेल। सेल के भीतर जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कौन ऑर्गेनल होती है? तो वो मिटोकॉन्ड्रिया होती है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं। ये एंटी एसिड के तौर पे काम करता है। पेट में कभी कभी एसिडिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो भी दवा आप लेते हैं, सिरप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें MgOH के होल ट्वाइस की अधिकता रहती है, उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। विच क्लास ऑफ एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? एम कौन सी एनिमल का क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें, कौन से एनिमल के क्लासिफिकेशन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। इसको हिंदी में बोलेंगे उभयचर और सरीसृप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो नहीं, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप बायो के हैबिचुअल नहीं है, तो बायो के हैबिचुअल में नहीं है तो ऑप्शंस आपकी खास मदद कर नहीं पाएंगे, इसलिए पर्टिकुलर चीज़ें याद रखिए और इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। 20 जब क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मे बी 1 क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, एक आध क्वेश्चन, लेकिन आई होप कि 10 से 11 क्वेश्चन आपके एज इट इज आएंगे। इसके बाद बात आता है स्टडी ऑफ फंगी की बात करें तो मिकोलॉजी बोलते हैं उसको, और अगर स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें तो जीकोलॉजी बोलते हैं, जीकोलॉजी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक प्लांट दैट प्रोड्यूसेज वेजिटेबली बाई लीव्स इज, जो पत्तियों से प्रजनन करते हैं, वानस्पतिक प्रजनन करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। ब्लड को कैसा टिश्यू कंसीडर किया जाता है? टिश्यू कई तरीके के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एम्फिलियल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को कंसीडर किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड इज कंसीडर्ड टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड। स्किन भी पूछा जाता है, उसको नेक्स्ट अभी उसमें आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। BCG क्या होता है? बेसिलिक कालमिटी क्यूरियन। ये वैक्सीन होती है जो टीबी के उपचार के लिए लगाई जाती है। टीबी को नॉर्मली ट्यूबरल क्यूलोसिस बोलते हैं। तो BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच डिसीज? तो इट इज यूज्ड फॉर टीबी। चिकन पॉक्स की बात करें तो इसके लिए वेरीसेला वैक्सीन यूज की जाती है। चिकन पॉक्स के लिए वेरीसेला वैक्सीन यूज की जाती है। विच गैसेज यूज टू फिल इनसाइड ए फिलामेंट लैम्प? ये जो गैसेज यूज होती हैं वो आर्गन और नाइट्रोजन यूज होती हैं। आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिलामेंट के भीतर यूज होती है। अगर इसमें आप ऑक्सीजन गैस यूज करा देंगे तो बर्स्ट कर जाएगा, जल जाएगा, फूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी जो होती है वो किससे संबंध रखती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आप किसी के अंदर चेंजमेंट करना चाहें तो कहाँ पे चेंजमेंट करें? तो आप न्यूक्लिक एसिड जो उसके DNA में होते हैं उसमें अल्टरेशन कर देंगे तो उसकी पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग बदल जाएगी। जैसे किसी के स्वभाव कैसा होता है, किसी की संकल्प शक्ति कैसी होती है, किसी के काम करने का तरीका कहता है, बहुत सी जेनेटिक आदत होती हैं किसी भी इंसान में, तभी आप आदमी उसी के हिसाब से बता देता है ये इसका बेटा है, इसमें ये बिहेवियर रहेगा, इसका ये है, ये जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो वो न्यूक्लिक एसिड के अल्टरेशन से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंसर्न कर सकते हैं। प्रोसेस विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड क्या कहते हैं? नॉर्मली फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर उसमें भी फर्मेंटेशन में क्लासिफिकेशन कर दे तो लैक्टिक फर्मेंटेशन जो होता है वो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ये प्रोसेस जो होता है मिल्क को कर्ड में बदलने का वो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। पूछा जाता है नो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन अवेलेबल फॉर विच डिसीज? अस्थमा के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस नहीं तैयार हुआ है। अस्थमा इसका करेक्ट होगा।
अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार है, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म रख लीजिए आप। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है? ब्लड, बोन, लिगामेंट, लिम्फी, कार्टिलेज, टेंडन। लिम्फी कार्टिलेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी मुझे लगता है कि आप उनसे थोड़ा बहुत तो परिचय रखते ही होंगे, तो इनको लिम्फी और कार्टिलेज डाल के आप देख लीजिए, गूगल पिक देख लीजिएगा, तो आपके मन में एक फीलिंग आ जाएगी। दीज आर कॉल्ड संयोजी ऊतक भी इन्हें कहते हैं। नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। इसमें कौन आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये नर्वस टिश्यू में आते हैं। ब्लड, बोन, लिगामेंट, लिम्फी, कार्टिलेज, टेंडन ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। स्किन जरूर पूछा जाता है, स्किन इज ए कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 कनेक्टिव टिश्यू दे दिए, ब्लड, बोन, लिगामेंट, चौथा स्किन लिख दिया, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। तो स्किन इज नॉट द कनेक्टिव टिश्यू। स्किन जो होता है इफिथेलियल टिश्यू होता है। स्किन क्या होता है? इफिथेलियल टिश्यू होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, मतलब जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं, तो उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये अराउंड था 1869 के अराउंड ये क्लासिफिकेशन हुआ था। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये 5 इसके क्लासिफिकेशन किए गए। इन 5 क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनेरा है। मोनेरा पूछा भी गया है। क्यों पूछा गया है? कि इसका एकमात्र मेंबर होता है, वो होता है बैक्टीरिया। सोलो मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया अपने आप में कैसी वैरायटी रखता है? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, ये इसकी अपनी बीइंग प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद केमिकल नेम की बात करें तो B7, B3, B12 सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो B7 को बायोटीन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B112 को कोबालामीन कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन मुझे मिला है जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस में पूछा गया है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक साइकाडोफाइटा, कोनीफरोफाइटा। इसमें एक बार एक ये प्रश्न भी आया है कि इसमें कौन सा उच्च जिम्नोस्पर्म है, कौन सा लघु जिम्नोस्पर्म है, मतलब हाई एंड लो। तो जो साइकोडोफाइटा है ये लो जिम्नोस्पर्म में आता है, और जो कोनीफरोफाइटा है ये हाई जिम्नोस्पर्म में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और वायरस से संबंध करके भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे आपको कंफर्म मिलेगा कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। रट लीजिए, या आपको कुछ बेसिस पे रिमेंबर रहता है तो रिमेंबर कर लीजिए। प्रोटोजोआ से डिसेंट्री और मलेरिया होता है, बैक्टीरिया से टाइफाइड, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। टाइफाइड और टीबी बैक्टीरिया से होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो और इन्फ्लुएंजा के पीछे कारण वायरस रहता है। होपफुली इस वीडियो ने आपके प्रिपरेशन लेवल में मदद की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।